अमीर बलाज को टोटल 5 गोलियां लगी थी। उनमें से एक गोली घूमते हुए उसके दिल को जा लगी, जिससे अमीर बलाज की मौत वाक़या हुई थी। अमीर बलाज टीपू के कत्ल में और अमीर बलाज टीपू के वालिद टीपू ट्रकांवाला के कत्ल में, दोनों बाप बेटा के कत्ल में होलो पॉइंट गोलियों को इस्तेमाल किया गया। 40 दिन तक तीफी साहब जब दुबई में ही थे, तीफी बट को दुबई से क्यों नहीं इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान भेजा? नज़ेबा वीडियोस एहसन शाह की लीक हुई हैं, ये उसके खुद के मोबाइल से। तो उसके साथ जो लड़की है वो कौन है? वो मॉडल है, टिकटॉकर है, एंजल खान, उसका असल नाम आंचल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा बानो और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, खुर्रम पाशा जिन्होंने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं और उनका तीफी बट के बारे में एक नया बयान सोशल मीडिया पे जारी हुआ है, वो भी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करें अमीर बलाज कत्ल केस के बारे में, तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक तो मेन चीज़ ये देखी जाती है कि काज ऑफ डेथ क्या है। तो जो काज ऑफ डेथ है वो यही है कि अमीर बलाज को टोटल 5 गोलियां लगी थी। उनमें से एक गोली घूमते हुए उसके दिल को जा लगी, क्योंकि वो यहाँ कंधे पे आपने देखा होगा, तस्वीरें भी आई थी, इस साइड से लगी थी। तो वो मूव करती हुई गोली एक उनके दिल को जा लगी, जिससे अमीर बलाज की मौत वाक़या हुई थी। अब इसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आई है अमीर बलाज टीपू के कत्ल में और अमीर बलाज टीपू के वालिद टीपू ट्रकांवाला के कत्ल में, कि दोनों बाप बेटा को निशाना बनाया गया। होलो पॉइंट गोलियां होती हैं। होलो पॉइंट गोलियां होती हैं, इनके असरात क्या? होलो पॉइंट गोलियां इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और कहा यह जाता है कि जब ये जिस्म में दाखिल होती हैं तो इसका जो जहरीला मवाद है वो जिस्म में फैल जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर ये फ्रंट से लगी है तो बैक साइड से जब ये निकलती है तो वो अच्छा खासा सुराख कर देती है और ये बड़ी जानलेवा होती है। इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोनों बाप बेटा के कत्ल में होलो पॉइंट गोलियों को इस्तेमाल किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ आ गई है। अच्छा, अगर बात करें 5 गोलियां लगी हैं, तो 5 गोलियां कहाँ कहाँ लगी? मेन तो फ्रंट से ही अटैक हुआ था ना, ये कंधे के पास यहाँ पे लगी थी। और ज़ाहिर है जब गोली जिस्म में दाखिल होती है तो एक जगह रुकती नहीं, वो मूव तो करती है ना। इसी तरह वो मूव करती हुई दिल तक जा पहुँची और वो जानलेवा साबित हो गई थी। अगर हम बात करते हैं इस टाइम तीफी की, तो 23 मार्च को जो तीफी साहब हैं वो दुबई से लंदन रवाना हो गए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लामाबाद से एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए दुबई और फिर दुबई से एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए 23 मार्च को वो लंदन रवाना हो गए। लंदन क्यों रवाना हो गए, क्या समझते हैं, क्या वजह? ज़ाहिर है दुबई में सेफ़ नहीं है। दुबई जो यूएई गवर्नमेंट है उसके साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है मुल्ज़मान की हवालगी का। तो इंटरपोल के ज़रिए जिस तरह पुलिस कोशिश कर रही थी रेड वारंट हासिल करके कि इंटरपोल के ज़रिए उन्हें गिरफ़्तार करके लाया जाएगा, वो पुलिस की कोशिशें दम तोड़ जाएंगी इस वजह से कि वो दुबई में है ही नहीं, वो तो लंदन चला गया। और लंदन जो बरतानवी गवर्नमेंट है उसके साथ पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का जो है वो माहिदा मौजूद नहीं है। तो वहाँ से आप कैसे मुल्ज़म को लाएंगे? तीफी बट खुद चाहे तो वो पाकिस्तान आ सकता है, अदरवाइज उसे कोई ला नहीं सकता, वहाँ कोई ताकत नहीं ली। जी अल्टीमेटली उन्होंने आना ही है पाकिस्तान। अगर वो मुकदमे को फेस तो करना ही पड़ना है ना, वो खुद आएँ। लाने वाला सीन तो अब ख़त्म हो गया हुआ है। वो तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि उसमें तीफी बट की बात नहीं है। मैं हमेशा ये बात कही है कि जितने लोग मतलूब हैं पुलिस को, वो सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पंजाब के आप कह सकते हैं, पाकिस्तान के भी आप कह सकते हैं। जब से उनको इस चीज़ का इल्म है कि इंटरपोल के ज़रिए अब पुलिस ले आती है, तो वो उन ममालिक की तरफ उनका रुझान हो चुका है कि जहाँ पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का एग्रीमेंट नहीं है। तो ये तो एक बड़ी मतलब बचगाना सी बरकत होगी कि कोई ये समझे कि मैं दुबई में जाके महफूज हूँगा। वहाँ से तो इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तारी हो जाती है। लेकिन अब 40 दिन हो गए हैं, चेहलम भी हो गया। 40 दिन तक, अगर 23 मार्च से पहले की हम बात करें तो 40 दिन तक तीफी साहब जो दुबई में ही थे। तीफी बट को दुबई से क्यों नहीं इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान भेजा? इसका ना एक लेंथी प्रोसीजर होता है। वो ये थोड़ी है कि पुलिस यहाँ से जाएगी, वहाँ छापा मारेगी, गिरफ़्तार करेगी तो ले आएगी। पुलिस ने अपना एक प्रोसीजर कंप्लीट किया जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को एक सिफारिश जाती है महकमे की तरफ से कि ये हमें बंदा मतलूब है, इस पे ये इल्ज़ामात हैं, ये मुकदमा है और ये चूँकि बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है, इसको हमने गिरफ़्तार करना है, तो इसका रेड वारंट जारी किया जाए। ये पुलिस का एक प्रोसीजर होता है। अब वो रेड वारंट जारी होने तक का एक लेंथी प्रोसीजर है। अभी तक रेड वारंट जारी नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रोसीजर चल रहा है कि अभी रेड वारंट जारी होगा, फिर इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। तो रेड वारंट फौरी अगर निकले तो फिर तो पॉसिबल होता है ना कि किसी मुल्ज़म को आप गिरफ़्तार कर लें। तो इतने दिनों से तो अभी तक रेड वारंट जारी नहीं हुआ।
मे भी आजकल में निकल आए, लेकिन फिल वक्त अभी तक नहीं आया। तो सो उनके पास काफ़ी टाइम था, उस टाइम में वो दुबई थे और उसके बाद लंदन रवानगी हो गई। अब इस केस में जो तीफी भट्ट का एक किरदार है, गोगी भट्ट का है और एहसन शाह का है, इस कहानी का एक रुख क्या है? इस वक्त तो जो मेन किरदार सारा नज़र आ रहा है उसमें तो वो तीफ़ी भट्ट का ही नाम लिया जा रहा है, और डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर ने बरमला इस चीज़ का इजहार भी किया है कि जिन मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया था उनसे तफ्तीश की गई तो वो सारी कड़ियाँ जो हैं वो घूम फिर के तीफ़ी भट्ट की तरफ जा रही थी। अभी तक वाज़ह तौर पर गोगी भट्ट का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, ना ही पुलिस ने इस हवाले से कहीं जिक्र भी किया है कि गोगी भट्ट के हवाले से कोई ऐसे शवाहिद मिले हों कि वो इस कत्ल में मुलव्विस है। रही बात एहसन शाह की, एहसन शाह तो एक सहूलतकार था, एक गद्दार था, यार मारी की उसने, और उसका रोल वो पुलिस वही लिखेगी कि जो एक सहूलतकार का होता है कि वो मुखबरी देता था या बलाज की इतलात तीफ़ी भट्ट तक पहुँचाता होता था। तो लिहाजा ज़ाहिर है उसकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है। अब उसको क्या नाम है, अब अदलिया के रहमो करम पे वो चला जाएगा, पुलिस अपनी तफ्तीश में जो उसका किरदार है उसका तयन कर देगी। तो एहसन शाह का कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसी कोई संगीन सज़ा मिलेगी कि वो बाहर ना आ सके, और वो बहुत ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि कुछ अर्से में उसकी ज़मानत हो जाएगी। पुलिस की तफ्तीश इतनी सुस्त क्यों है? अभी तक जो असल कातिल हैं वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, और अभी तक आपको क्या लगता है कि इसमें और कौन कौन मुलव्विस हो सकता है? आप पुलिस की तफ्तीश को सुस्त नहीं कह सकते, बट ये था कि चूँकि असल कातिल तो मौके पर मारा गया था, अब सारे राज उसके दफन हो गए थे। फिर भी पुलिस की ये बड़ी हिम्मत मैं समझता हूँ, और ये अगर पुलिस की कारकर्दगी को उस पर सराहा जाए कि उन्होंने एफर्ट करके उन तमाम सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया जो जो इस कत्ल के साथ जुड़े हुए थे, और वो जो लोग थे जिनकी बराह रास्त इसमें इन्वॉल्वमेंट थी या आप इनडायरेक्टली कह लें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनके ज़रिए ही पुलिस से नतीजे तक पहुंची थी कि ये मरकज़ी मुलज़म तीफ़ी भट्ट है। एहसन शाह की और तीफ़ी भट्ट की बहुत सी मुलाकातें भी थी जो कि तीफ़ी भट्ट के खुद के खानसामा ने कही थी, उसके बारे में आपकी क्या? इनकी कुछ 6 से 7 मुलाकातें हुई थी जिसमें वो तीफ़ी भट्ट को सारे डाटे भी प्रोवाइड करता था, वैसे भी अपने फ़ोन से के ज़रिए भिजवाया करता था, बलाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करके या उसके कहीं बैठे वीडियो बना के वो कोई गुफ्तगू अगर कर रहा होता था जिसमें वो तीफ़ी भट्ट वगैरह का जिक्र करता था तो वो सारी चीज़ें वो तीफ़ी भट्ट तक पहुँचाता था। वो सारा डाटा उसके अपने मोबाइल से मिला। इवन के जो नाजेबा वीडियोस जो सामने आई हैं मार्केट में वो भी एहसन शाह के अपने मोबाइल से निकली हैं, वो किसी ने नहीं वायरल की या किसी के मोबाइल से नहीं, उसके अपने मोबाइल से सारा डाटा निकला, और उसके मोबाइल से ही सारे सबूत पुलिस ने हासिल किए जिसमें ये चीज़ें भी मिल गई थी कि इसका तीफ़ी भट्ट के साथ लिंक था, ये मिलता था। उसने ख़ुद भी सारा इतराफ़ कर लिया है। अब जो पैसे वसूल किए थे उसमें से रिकवरी भी कराई है उसने। जो नाजेबा वीडियोस एहसन शाह की लीक हुई हैं ये उसके खुद के मोबाइल से, तो उसके साथ जो लड़की है वो कौन है, उसके बारे में जान? उसमें एक लड़की काफ़ी पॉपुलर है, चूँकि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, वो मॉडल है, टिकटॉकर है, एंजल खान, उसका असल नाम आंचल है, और वो कोई 3-4 साल तक उसकी तीफ़ी भट्ट के साथ तीफ़ी भट्ट कह रहा हूँ, एहसन शाह के साथ दोस्ती भी रही, और उसके काफ़ी क्लोज थी उसके साथ। फिर उसके साथ दुबई भी जाती थी। तो फ़िलहाल तो उस लड़की का पता लगा है। अभी बाकी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं, उनका भी ऐसा सच कोई पता नहीं लगा, लेकिन वो पुलिस को तो पता है। ज़ाहिर एहसन शाह ने बताया हुआ है पुलिस को कि ये कौन कौन सी लड़की है, लेकिन फ़िल वक्त एक लड़की जो मार्केट में डिस्कस हो रही है क्योंकि वो ज़रा उसका फेस पॉपुलर था, वो सामने आ गया। अमीर बलाज की फैमिली को इंसाफ कैसे मिल सकता? देखिए, अमीर बलाज की फ़ैमिली को इंसाफ तो अदलिया ने देना है, पुलिस ने तफ्तीश करनी है। पुलिस अगर मेरिट पे तफ्तीश करती है तो उसके बाद अमीर बलाज की फ़ैमिली अदलिया के रहमो करम पर है कि अदलिया इन मुल्ज़मान का क्या फ़ैसला करती है उनके बारे में, क्योंकि जो लोग गिरफ़्तार हैं, ज़ाहिर है अभी स्टेप बाय स्टेप सबकी गिरफ़्तारियाँ डाली जाएगी, उनको चलान किया जाएगा। उसके बाद जब अदालत में चलान चला जाता है तो फिर तो फ़ैसला अदलिया ने करना है। तो ये अब अगली बॉल अदलिया की कोर्ट में होगी कि उन्होंने अब इसके बारे में क्या फ़ैसला करना है। तो जी आज हमारे साथ खुरम पाशा मौजूद थे जिनसे हमने बात की अमीर बलाज कत्ल केस के बारे में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हमने बात की कि उन्हें कौन सी गोलियां लगी और उनके असरात क्या थे और उनकी मौत किस वजह से हुई। अगर हम बात करें इस टाइम तीफ़ी भट्ट की तो 23 मार्च को दुबई से वो लंदन चले गए। लंदन में जाने का मकसद सिर्फ उनके लिए जन्नत ही है क्योंकि लंदन से वो वापस नहीं आ सकते। अगर वो खुद चाहें तो वो वापस आ सकते, अदरवाइज़ उन्हें कोई भी वहाँ से वापस नहीं लेके आ सकता। तो इसी
इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।